नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश मीडियम का, ठीक है। इंग्लिश मीडियम का एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, साइंस का देखने वाले, ठीक है। चूँकि बहुत कोई बोल रहा था कि सर आप तो हिंदी के वीडियो डालते हैं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश का आप डालते नहीं हैं, तो प्लीज़ डालिए इसको, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, ठीक है, क्या होगा? एट इन्फिनिटी, जीरो, नेगेटिव या नन होगा, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका हम लोग आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, ठीक है। क्या होता है हम लोग का? इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है, ठीक है। अर्थात समतल दर्पण का, ठीक है, समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है रियल एंड इरेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी आपका है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ऑप्शन सी आपका दिया गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और ऑप्शन डी है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन सी सही जाएगा, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ठीक है। आभासी और सीधा होता है, ठीक है। आभासी और सीधा होता है, आपका ऑप्शन सी सही जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अ कॉन्केव मिरर गिव्स रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑप्शन है एट एफ, एट इन्फिनिटी, एट सी, बियॉन्ड सी। देखिए इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन सी सही जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी हम लोग कॉन्केव मिरर में, ठीक है, ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को सी पर रखेंगे तो इसका इमेज जो बनता है सी पर ही बनता है, ठीक है। वो कैसा होता है हम लोग का? रियल होता है, ठीक है, उल्टा होता है और सेम साइज का होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? एट सी, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज क्या होता है, ठीक है। तो आपको याद होगा आर इक्वल टू क्या होता है हम लोग का? 2f होता है, ठीक है। आर इक्वल क्या होता है? 2f होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं f इक्वल टू आर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए कौन सा सही होगा, ये आपका ऑप्शन बी सही जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वेयर डज इमेज फॉर्म्ड इन आइज, ठीक है। आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। कॉर्निया पे, आइरिस पे, सिलेरी मसल पे या रेटिना पे। इसका आंसर क्या होगा? रेटिना पे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच मिरर इज यूज्ड फॉर सेविंग, ठीक है। ऑप्शन आपका दिया गया है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, एस्फेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर और प्लेन मिरर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? कॉन्केव मिरर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस यूज टू करेक्ट मायोपिया, ठीक है। मायोपिया में किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है करेक्शन के लिए, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्केव मिरर, कॉन्केव लेंस, बाइफोकल लेंस, ठीक है। मिरर तो होगा नहीं, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी सही जाएगा, ठीक है, कॉन्केव लेंस होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए पावर ऑफ लेंस, ठीक है। पावर ऑफ लेंस इज -40 मीटर, इट्स फोकल लेंथ इज क्या होगा, ठीक है। देखिए दिया गया है P इक्वल टू होता है, ठीक है, 1/f, ठीक है। तो हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन में P इक्वल टू -40, ठीक है। निकालना क्या हम लोग का? F निकालना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, तो यहाँ से हम F निकाल देंगे, ठीक है। F निकालेंगे तो क्या होगा हम लोग का? तो यहाँ पर जो हम F निकालेंगे, ठीक है, F इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, ऊपर 1 जाएगा, ठीक है, नीचे हम लोग का 40 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड करोगे तो आपका 0.25, ठीक है, -25 आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन आपका सी सही जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द ऑप्टिकल फेनोमेना, ठीक है, द ऑप्टिकल फेनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, टोटल रिफ्रैक्शन, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। आगे देखिए द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज क्या होता है? डायऑप्टर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ड्यू टू विच लॉ डू वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ऑप्शन दिया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। ऑप्शन सी आपका है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ऑप्शन डी दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज, ठीक है, ये आपका लोहा हो गया फेरस, ठीक है, प्लस कॉपर सल्फेट, ये बनाएगा कॉपर प्लस फेरस सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर दो आपका मेटल है, ठीक है ना। आपका एक हो गया फेरस, ठीक है, और सेकेंड आपका हो गया कॉपर, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, फेरस जो है ना, फिर लोहा, ठीक है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, किसकी तुलना में? कॉपर की तुलना में, ठीक है। ये कम है, ठीक है, कॉपर क्या है? कम है, ठीक है, किसकी तुलना में? लोहा की तुलना में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेगा फेरस, ठीक है, कॉपर को हटा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोहा है, ठीक है, यानी फेरस, ठीक है, कॉपर को सॉल्यूशन से हटा देता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग
इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रीजन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का ऑप्शन 20 सही जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रीजन बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच सब्सटेंस विल हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। ऑप्शन दिया गया गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, प्योर वाटर, मिल्क ऑफ मैनिसे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा लेमन जूस, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, जिसमें क्या होता है एसिड और बेस दोनों का गुण पाया जाता है, ठीक है, क्वालिटी पाया जाता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा Al2O3, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सही जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज देयर इन अमीबा, ठीक है। ऑप्शन आपका है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ये नहीं होगा, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये भी नहीं होता है, ठीक है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ये आपका सही जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ, ठीक है। ऑप्शन दिया गया ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, थायरोक्सिन। इसका आंसर क्या होगा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। उसके बाद देखिए वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन, ठीक है। ऑप्शन आपका है फेलोपियन ट्यूब, वास डिफरेंस, यूट्रस, वेजाइना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द किडनी ऑफ ह्यूमन आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपिरेशन। इसका आंसर क्या होगा एक्सक्रीशन, ठीक है। उसके बाद देखिए द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स CO2 प्लस वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, ठीक है। देखिए ओवरी तो होता है, ठीक है, यूट्रस भी है, ठीक है, वास डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है, सिर्फ मेल का है, ठीक है ना। ये आपका नहीं होगा, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब किसका होता है फीमेल का, ठीक है। तो पूछा गया था नोट ना, तो इसका आंसर क्या होगा वास डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बर्डिंग इन, ठीक है, किस में होता है बर्डिंग, ये आपका होता है ईस्ट में, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द एंथर कंटेन्स सेपल्स नोट, ठीक है, ओव्यूल्स, ये भी नहीं होता, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा पोलन ग्रेन, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द DNA स्टैंड्स फॉर, इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये आपका जाएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए द प्रोसेस इन विच द मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म, उसको बोलते हैं जाइगोट, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन रिफर टू, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हैपेंस इन द सेम फ्लावर, ठीक है। ये आपका सही आंसर जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी, क्या होगा, क्योंकि जो रेड को ब्लू कर रहा है ना, रेड को क्या कर रहा है ब्लू कर रहा है, तो बेस होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन दिया गया एंटीबायोटिक, ठीक है, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। इसका आंसर क्या होगा एंटासिड, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑक्जेलिक एसिड आर फाउंड इन, ठीक है, किस में होता है, ये आपका होता है टोमेटो में, ठीक है ना। व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड का pH वैल्यू कितना होता है, ये आपका होता है 7.4, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 7.4, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से, ठीक है, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है, वीडियो में आपको दूंगा, ठीक है ना। तो आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ठीक है।